हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आपका फ्रेंड मनोहर बत्रा और मैं आज लेकर आया हूँ एक नया वीडियो ऑन स्टॉक मार्केट विद रजत सर। रजत सर इज अ फुल टाइम एन आईटी एम्प्लॉय एंड अ पार्ट टाइम अ स्टॉक एनालिस्ट। तो आज हम उनसे बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में कि ये मार्केट कैसे काम करता है, इसमें कितने पैसे हमको लगाने चाहिए एज अ बिगिनर, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि विच इज बेटर, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट। इसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है, क्या चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, डिविडेंड फंड्स में पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, और कुछ छोटी मोटी गलतियां जो लोग अक्सर करते हैं। बिफोर आई इनवाइट रजत सर, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब और वांट टू चेंज योर टेक्नोलॉजी, देन क्राइडो इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। क्रायोडो इज अ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आपको फुल स्टैक बैकएंड फेलोशिप प्रोग्राम एंड मास्टर प्रोग्राम इन क्यूए ऑटोमेशन प्रोग्राम करने को मिलेंगे। एग्जांपल, फुल स्टैक डेवलपर में क्या ड्यूरेशन है, कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, कितने टाइम का है, और एश्योर्ड स्कॉलरशिप लिखा ही हुआ है। तो अगर आप नीचे करोगे तो नीचे देख सकते हो, गेट 17,000 स्कॉलरशिप आफ्टर योर फ्री ट्रायल। नेक्स्ट जो इनका मेन आता है वो है फेलोशिप प्रोग्राम, जो एक्चुअली जिसकी ड्यूरेशन 9 मंथ्स है, बट यहाँ पे प्लेसमेंट गारंटी आपको दी जाती है। और इसके अंदर जो स्कॉलरशिप मिल रही है वो 32,000 तक स्कॉलरशिप मिल रही है। जिन लोगों ने भी क्रायो का कोर्स लिया है वो आज इतनी सारी कंपनीज में प्लेस हो चुके हैं। और आपको भी पता है कि यार, कोई भी आप अगर कंपनी में अप्लाई करते हो तो मेन चीज जो इंपैक्ट डालती है आपके रिज्यूमे को वो है प्रोजेक्ट्स। तो ये उसी के ऊपर ही फोकस करते हैं, ताकि आपका प्रोजेक्ट इतना अच्छा बने जाए कि सामने वाला जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको आप इंप्रेस कर सको। अगर आप मेरा लिंक यूज करते हो तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट ऑन ऑल देयर कोर्सेज। तो चलो फिर अपना वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। First of all, thank you so much actually for coming on my channel and like sharing your experience and views on stock market with us. Before I ask you the main questions, I would really request you to tell us about yourself, what you actually do, what's your full-time job, and what's your passion and all things. Things. मनोहर भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं आपके व्यूअर्स से बात कर सकूं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं बेसिकली स्टार्ट करता हूं अपने इंट्रोडक्शन से। मेरा जो मेन काम है वो है आईटी इंडस्ट्री का। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। बेसिकली मेरा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के ऊपर फोकस रहता है। ये जो स्टॉक मार्केट का काम है ये मेरा एक तरह से पैशन है। मुझे 7 इयर्स हो गए आईटी इंडस्ट्री में, बट स्टिल आई एम इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट। सो मैं स्टॉक मार्केट का काम भी करता हूँ और उस पर अपना एक चैनल भी चलाता हूँ। चैनल का नाम है इन्वेस्ट टुडे फॉर टुमारो। उस पर मैं स्टॉक मार्केट के टिप्स है, ट्रिक्स है, मिस्टेक्स है, अलग अलग एस्पेक्ट्स है, लाइक फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, बॉन्ड्स क्या है, गोल्ड क्या है, उसके ऊपर बेसिकली पूरा फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। तो मेरा मेन काम तो है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट अपने शौक के लिए मैं ये यूट्यूब चैनल भी चलाता हूँ। एंड बेसिकली आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। शॉर्ट टर्म में मैं थोड़ा बिलीव कम करता हूँ, क्योंकि वही मुझे सूट करता है एक्चुअली। इतना मुझे टाइम नहीं है कि मैं 500 स्टॉक ट्रैक कर सकूं और हर दूसरे तीसरे दिन कुछ कर सकूं। तो दैट वाज ऑल अबाउट माय जर्नी। तो दोस्तों, हम इसी के ऊपर बात करेंगे धीरे धीरे कि क्या शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्टॉक्स क्यों लेने चाहिए, या फिर इसके पीछे क्या फायदे और नुकसान है, क्यों कुछ लोग ट्रेडिंग नहीं करते, कुछ लॉन्ग टर्म के ऊपर फोकस करते हैं, वो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। बट फर्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू रजत सर, व्हाट थिंग्स वी नीड बिफोर गेटिंग टू द स्टॉक मार्केट। एग्जाम्पल, डीमैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, बट व्हाट एल्स, क्या सीधे स्टॉक मार्केट में घुस जाना चाहिए या उससे पहले कुछ और सोचना चाहिए। देखो, स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले एक बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए। आपके पास अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, आपने खुद ले रखा है या कंपनी का है, दैट इज ओके। उसके बाद आपके पास एक लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। देन उसके बाद आता है आपके पास आपके बैंक अकाउंट में सेविंग या एफडी में, जहां पे भी आपके 6 महीने से लेकर साल भर तक का जो मंथली एक्सपेंस है वो होना चाहिए। इन केस आपकी जॉब को कुछ हो जाता है तो वो आपका है। इसके अलावा एक चीज आती है, कोई अगले नेक्स्ट 1 ईयर या 2 ईयर में कोई दिख रहा है ऐसा बड़ा खर्चा है, मान लो आप घर ले रहे हो, गाड़ी ले रहे हो, कोई बच्चों का एजुकेशन है, कुछ भी है, तो वो आपके पास होना चाहिए। इन सबके बाद जो एक्स्ट्रा पैसा बचता है, जिसकी जरूरत आपको कम से कम 5 या 10 साल तक नहीं है, वो पैसा आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। रीजन भी वॉलेटाइल होता है। अगर आपको एकदम कोई अर्जेंट काम है और आप इस भरोसे बैठे हो कि अरे मेरे पास तो स्टॉक मार्केट में पैसे है, मैं निकाल लूंगा, तो भरोसा नहीं है, उस दिन हो सकता है 20%, 30%, या हो सकता है 50% भी डाउन हो। आपके स्टॉक पे डिपेंड करता है। तो जैसे बेसिकली जो पेटीएम आपके पास एक्स्ट्रा, जैसे पेटीएम सॉरी, का जैसे पेटीएम का हाँ हाल हुआ। हाँ, जैसे पेटीएम, पेटीएम तो खैर बहुत ही एकदम ब्लंडर था, लोगों को उसमें फंसना नहीं चाहिए था, बट लोग फंसे। बट इन जनरल कभी कभी अच्छे स्टॉक के साथ भी हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि कितना एक बेसिक
इंसान के पास एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए कि वो स्टॉक मार्केट में लगा सके? देखिए, अगर आप एसआईपी रूट की बात करते हो तो आप मिनिमम 500 रुपीज पर मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो दैट इज अ मिनिमम अमाउंट। और फिर उसमें आप अपनी फ्रिक्वेंसी डिसाइड कर सकते हो, लाइक एसआईपी है या कोई भी और स्टॉक है, पर मंथ के हिसाब से करोगे तो अच्छा है, एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट जाता है। अगर वो नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, जिस दिन मेरे पास पैसा है मैं उस दिन इन्वेस्ट कर सकता हूँ। भाई महीने में 3 बार बाहर खाने जाता था तो 3 बार की जगह 2 बार जा सकता हूँ और वो पैसे वहां पे डाल सकता हूँ। वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब कंपाउंडिंग काम करेगी तो वो आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। कभी भी ये मत सोचो कि अरे मेरे पास पैसे बहुत कम है या इतने कम पैसों से मैं क्या करूं। आपको छोटे अमाउंट से ही स्टार्ट करना है। इट इज अ वेरी गुड थिंग कि आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, क्योंकि अगर ज्यादा पैसे है तो आपको झटका भी बड़ा लग सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे नए हो। तो कम पैसों से स्टार्ट करो, जितना है उससे स्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 500 रुपए में भी अच्छा स्टॉक आता है, धीरे तो धीरे एक्यूमुलेट करो। तो मतलब हम कह सकते हैं कि या तो एसआईपी में चले जाओ, एज अ 500 रुपए से स्टार्ट करो, और उसके अंदर हाँ, या तो मंथली स्टार्ट करो, या तो फिर हम उसको एज हाँ, अ वन टाइम भी स्टार्ट कर सकते हैं। जब जब पैसे है उसके अंदर वन टाइम पैसा ऐड करते गए। हाँ। ओके। तो एक चीज मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ। एक्चुअली इफ यू सी स्टॉक, ओके, जिसको स्टॉक मार्केट बोलते हैं, और एक जो लोग बोलते हैं एसआईपी, होती आइडली सेम ही चीज है। क्योंकि एसआईपी क्या है, वो लिस्ट एक स्टॉक है। एग्जांपल एक्सिस लार्ज कैप फंड है, अगर उसकी आप पोर्टफोलियो चेक करोगे ना तो उसके अंदर एक्चुअली स्टॉक्स है। एग्जांपल एक्सिस बैंक का एक स्टॉक रहेगा, एचडीएफसी का रहेगा। फिर वो 100 जो एक परसेंटेज होती है उसके अंदर वो परसेंटेज डिवाइड होती है, इसका 10%, इसका 2%, इसका 3%, ऐसा करके रहेगी। तो एक्चुअली आप पूरा एक स्टॉक नहीं खरीद रहे हो, आप एक मान के चलो 20 स्टॉक खरीद रहे हो, बट 20 स्टॉक्स का भी आप कुछ 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 परसेंटेज खरीद रहे हो। सही बोला रजत सर मैंने? करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। आप बेसिकली खुद अपने लिए स्टॉक सेलेक्ट नहीं कर रहे हो, आप एक एक्सपर्ट को बोल रहे हो कि भाई तेरे को ज्यादा पता है, तू मेरे लिए सेलेक्ट कर। वो काम होता है एसआईपी में। थोड़ा सा रिटर्न होता है, एसआईपी का जो एवरेज रिटर्न रहता है आपका 12% से लेकर 16% तक रहता है। तो वो एक परफेक्ट। उनके लिमिटेशन बहुत है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। बट हाँ, आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है और आपके एफडी से ज्यादा मिल जाता है, ये तो पक्का है। तो सही बात है। और ये चीज में मुझे बातों बातों में आ गई, 12 से 16% ऐसा बोला जाता है, वैसे 8% भी बोला जाता है व्हेन इट कम्स टू फ्यू स्टॉक्स ऑल्सो। ओके, बट स्टिल बेटर देन योर आरडी और एफडी। ओके, आरडी और एफडी बहुत पुराने जमाने का हो गया अभी। जैसे कि आप जॉब करेक्ट। कर रहे हो, बहुत सारे लोग तो बेटर है कि लोग म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं, जिसमें मेरा ऐसा मानना है कि ईएलएसएस इफ यू वांट टू सेव टैक्स। सर आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? देखिए, अभी तक मैंने टैक्स सेविंग में कुछ बहुत ऐसा इन्वेस्ट किया नहीं है, इसलिए मैं उसमें अभी मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, कि मैं अभी अपना पैसा उसमें लॉक इन करना नहीं चाहता। उसमें मिनिमम 3 साल का लॉक इन होता है, तो इसलिए मैंने उस डायरेक्शन में इतना अभी किया नहीं, तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ओके, ये बात बहुत सही बोली। उसमें 3 इयर्स का लॉकिंग पीरियड होता है, उससे पहले हाँ, निकालोगे तो कुछ परसेंटेज आपको फिर देना पड़ता है। ठीक है। हाँ। और ये चीजें स्टॉक मार्केट में नहीं होती। नहीं, स्टॉक मार्केट में नहीं होती। स्टॉक मार्केट तो ठीक है, ऊपर है तो निकाल सकते हो। 1 साल हो हाँ। गया, स्टॉक 40% ऊपर है, आप निकाल सकते हो, आपका टारगेट आ गया, ठीक है। तो ये उसमें नहीं होता। ओके, एक सेकेंड। अच्छा, तो रजत सर अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें प्रॉपर, है ना, चाहे जिसके अंदर मान के चलो कोई स्टॉक है, को देखो अभी आपको ही पता है कुछ स्टॉक्स होते हैं जो 2 रुपए का भी होता है, 5 रुपए का भी होता है। ओके। हाँ, स्टॉक्स होते हैं जो मैं बोलता हूँ एमआरएफ जैसे स्टॉक्स भी हैं जो हजारों में है। ओके। अभी हाँ। करंट रेट 70-80 के आसपास होगा। बट देर आर सो मेनी स्टॉक्स जो 2 रुपए से लेके मैं बोलता हूँ 80-80 हजार तक भी। तो वो हाँ, कैसे सेग्रीगेट करें, या फिर एक एज अ फ्रेश, देखो अभी एक फ्रेशर है, फ्रेशर की सैलरी भी आपको पता चल गया होगा, आपने भी स्विच मारे हैं, बहुत सारी लाइफ देखी है। हाँ। तो आपको पता है कि एक फ्रेशर की सैलरी 3 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। मैं 3 लाख भी शायद ज्यादा बोल रहा हूँ। करेक्ट, अगर मैं बीसीए वाले बच्चों की बात करूँ ना, तो उनकी सैलरी 2 लाख से स्टार्ट होती है, टू एलपीए। करेक्ट, और अगर आप सेम एज अ फ्रेशर कोई अमेजन में गया, माइक्रोसॉफ्ट में गया, उसका बेस पैकेज ही हो जाता है 20-25। तो वो करेक्ट। अभी आप सोच रहे हो ना, मतलब ये अगर इन्वेस्ट करने गया तो ये प्रोबेबली 2 रुपए वाले स्टॉक में करेगा। ये अगर इन्वेस्ट करने गया तो ये प्रोबेबली टीसीएस जैसे स्टॉक में कर सकता है जो 3700 रुपीज का है। ओके। करेक्ट। तो आपके अकॉर्डिंग कैसे स्टार्ट करना चाहिए? मतलब सीधा ही कोई बड़ा स्टॉक हाथ मार लेना चाहिए, पीडीलाइट जैसा, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसा, या फिर कुछ होते हैं जो छोटे छोटे सस्ते स्टॉक्स होते हैं? तो कैसे ये फाइंड आउट करें, कैसे इसके ऊपर सोचें? इसके ऊपर सोचने का नजरिया पूछ रहा हूँ आपसे।
देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझो कि स्टॉक का प्राइस उतना मैटर नहीं करता है कि 2 रुपए का है या 80,000 का है। हमें फोकस करना है अच्छी क्वालिटी कंपनीज में, अच्छे बिजनेस पे, ऐसे बिजनेस पे जो हाँ अगले 2 4 5 साल बाद आपका पैसा लेके भाग नहीं जाएगा, हमेशा रहेगा। हमें फोकस उस पे करना है। देन सेकंड बात आती है प्राइस की। कुछ स्टॉक होते हैं बिल्कुल 2 रुपए 5 रुपए के होते हैं, कुछ होते हैं एमआरएफ जैसे 80,000 के करीब होगा। तो वो सब उनके मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड है, उन्होंने कितने स्टॉक एक्चुअली मार्केट में छोड़ रखे हैं, जिसे कहते हैं फ्री फ्लोट कैपिटल। तो वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे एमआरएफ ने अपने काफी कम स्टॉक्स मार्केट में उतारे हैं और वो कुछ बहुत ज्यादा स्प्लिट वगैरह भी करते नहीं, तो उसके लिए उनका एक स्टॉक है 80,000 का है। रिलायंस का एक स्टॉक अभी 2,000 का है, कि मतलब 2600 2700 रुपए के आसपास का है, क्योंकि वो टाइम पे स्प्लिट वगैरह करते रहते हैं। अदरवाइज क्या होगा, वो स्प्लिट स्टॉक की कॉस्ट लाखों में या हजारों में पहुंच जाएगी और लोग उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। आज एमआरएफ के साथ जो होता है वो रिलायंस के साथ भी हो रहा होता है। तो वैसे कुछ प्राइस एडजस्ट किया जाता है। देन जी। नेक्स्ट चलते हैं जो आपके 2 रुपए और 5 रुपए वाले स्टॉक होते हैं। वो स्टॉक बेसिकली रिस्की है। एक स्टॉक अगर 2 रुपए का है, 5 रुपए का है, और एक स्टॉक है जो 2,000 रुपए का है, तो मार्केट इज अ स्मार्ट एनिमल। मार्केट को अच्छी तरह पता है किसकी क्या वैल्यू है। अगर वो स्टॉक 2 5 रुपए पे है तो वो उसी के लायक है। आप मार्केट को बेवकूफ मत समझो कि इस कंपनी में तो बहुत दम है, कंपनी हर साल परफॉर्म किए जा रही है, पता नहीं कौन कौन सा नया नया लॉन्च करे जा रही है, नए प्रोडक्ट बनाए जा रही है, या फिर नए एक्विजिशन कर रही है। बेसिकली बहुत ग्रोथ है और फिर भी स्टॉक का प्राइस 2 5 रुपए है। ऐसा नहीं होता। मार्केट के लोग बहुत स्मार्ट है। जो लोग मार्केट में बैठे हैं उनको एकदम ग्राउंड पे पता होता है इस कंपनी का कितना माल बिकता है, कैसे बिकता है, कौन खरीदता है, सब कुछ उनको पता होता है। तो अगर वो स्टॉक उस प्राइस पे है तो वो उसी के लायक है, कंपनी में दम नहीं है। तो बिगिनर्स को तो ऐसे स्टॉक से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। बिगिनर के लिए सबसे आसान स्टॉक होते हैं निफ्टी 50 के स्टॉक, और अगर मोर प्रिसाइज बोलूं तो निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स, या फिर जो दूसरी बहुत अच्छी कंपनियां हैं जो आप जानते हो, जो आप बहुत रेगुलर यूज करते हो, वो आप देख सकते हो। पेनी स्टॉक से तो मैं बिल्कुल दूर रहने को ही कहूंगा। राजा सर, मैं ये बोल रहा था कि जो डिविडेंड्स देते हैं कुछ स्टॉक्स है ना, रिसेंटली जैसे अंबुजा सीमेंट ने दिया, अभी देते रहता है, गेल ने भी दिया, सेल ने दिया। ओके। तो हाँ ये जो स्टॉक्स हैं जो मैं बोलता हूँ पर शेयर 2 रुपए से लेके 6 रुपए 20 रुपए तक भी देते हैं, विप्रो भी दे रही है। हाँ। तो ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर ये ढूंढते कैसे हैं, हाउ टू फाइंड सच स्टॉक्स? देखिए, डिविडेंड के लालच में कोई भी स्टॉक लो, ये मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इन जनरल अगर आप मार्केट का बिहेवियर एनालाइज करोगे तो मार्केट डिविडेंड देने वाले स्टॉक को कोई बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता। क्योंकि मार्केट ये चाहता है कि कंपनी के पास जो एक्स्ट्रा पैसा है वो अपनी ग्रोथ में लगाए, कुछ नया एक्विजिशन करे, कोई नया प्लान डाले, नई प्रोडक्ट या सर्विसेज लॉन्च करे। तो मार्केट को ये पसंद है। डिविडेंड का मतलब एक नेगेटिव सिग्नल जाता है कि ओनर को पता ही नहीं चल रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, इस पैसे का इतना पैसा हो गया, कोई प्लान ही नहीं है मेरे पास। वो है। वो आईटी कंपनीज का थोड़ा एक्सेप्शनल है, वो छोड़ दो, उनके पास एक्चुअली दे आर वेरी कैश रिच, तो वो दोनों कर सकती है। वो ग्रोथ भी करती है, वो डिविडेंड भी करती है। बट इवेंचुअली मार्केट डजंट लाइक डिविडेंड मच। और आपको डिविडेंड्स में स्टार्टिंग में तो कुछ मिलेगा भी नहीं, कुछ बहुत ज्यादा डिविडेंड मिलता नहीं। अगर एक मान लो इन्फोसिस का स्टॉक है, 1700 1800 रुपए का स्टॉक है, उस पे 12 13 या 15 रुपए पर शेयर का डिविडेंड मिल भी जाएगा, तो आप कर क्या लोगे उससे? तो उसके हम्म। लालच में तो कभी भी आना नहीं चाहिए। हाँ, डिविडेंड का एक फायदा होता है कि बहुत सारे स्टॉक है, शायद आप 10 साल 15 साल या 20 साल से शायद होल्ड कर रहे हो, तो हम्म। जितना 15 साल पहले लिया था उसकी कॉस्ट का तो आज डिविडेंड मिलने लगे, तो वो एक हम्म। अलग कहानी। बट बाकी इन जनरल मैं डिविडेंड के लालच में आने का सजेशन तो नहीं दूंगा। क्योंकि कुछ लोग करते हैं, मैंने देखा था। ओके। मुझे भी इतना अच्छा आइडिया नहीं लगा, बट कुछ लोग मैंने करते हुए देखे हैं कि वो किसी स्टॉक का एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ, 1000 स्टॉक लेते हैं। ओके। और 1000 स्टॉक के ऊपर 5 रुपए पर स्टॉक मिल रहा है, तो हो गया 5000 रुपये। हाँ तो वो क्या करते हाँ। हैं, अभी 5000 उस स्टॉक में नहीं डालते, इससे कुछ और स्टॉक ले लेते। तो एक्चुअली ये। डिविडेंड के स्टॉक के ग्रोथ में बहुत प्रॉब्लम आती है। क्लासिक एग्जांपल ले लो आईटीसी। अगर आप थोड़ा सा भी फाइनेंशियल वर्ल्ड से जुड़े हुए हो तो इतने जोक बनते हैं इस पे, इसका इतना मजाक बनाया जाता है। तो ये हाथी है, ये हिलता ही नहीं है। मैं खुद इसको परेशान होकर सेल कर चुके हूँ। तो उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम, और आईटीसी के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है, उसका डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। बट एक रीजन यही है कि डिविडेंड वो मारती है कंपनी, तो उससे उसको नुकसान होता है। तो डिविडेंड से तो मैं इनिशियली दूर रहने को ही बोलूंगा।
ओके। और सर एग्जांपल बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, अपना एग्जांपल डिस्काउंट ब्रोकर्स जिसको बोलते हैं, अपना ये है जीरोधा है, ग्रो है, हाँ अपस्टॉक्स है, बहुत हाँ सारे। हाउ टू फाइंड कि कौन सा हमारे लिए अच्छा है? कुछ कुछ होता है ना, क्योंकि कुछ स्टॉक्स होते हैं जो बाय और सेल दोनों पे अपना चार्ज मारते हैं, ये सब होता है। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग कैसे फाइंड आउट करें कि कौन सा लेना चाहिए? देखिए, देखिए दो तरह के ब्रोकर्स होते हैं। एक है डिस्काउंट ब्रोकर, जो हम्म। आपने सारे नाम लिए, जीरोधा, अपस्टॉक्स या और जो भी है। एंड दूसरा होता है फुल सर्विस ब्रोकर। तो डिस्काउंट ब्रोकर क्या होता है, इनके पास थोड़ी कंपेरेटिवली फैसिलिटीज थोड़ी सी कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप इनके ऑफिस में जाके शायद ट्रेड ना कर पाओ, फोन पे ट्रेड करोगे तो उतना फ्रेंडली नहीं है। और दूसरी चीज क्या होती है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। जैसे क्लासिक एग्जांपल है जीरोधा। टेक्नोलॉजी पे बहुत कुछ फोकस करता है, प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट तक नहीं होता, सब कुछ टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। एंड दे हैव डन इट वेल। सो उसकी वजह से वो आपको कॉस्ट थोड़ा कम चार्ज करते हैं, और आप काफी काफी कम कॉस्ट में ट्रेडिंग कर पाते हो। दूसरे होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर, जो स्टार्टिंग से ही, मार्केट के बिगिनिंग से ही है। फॉर एग्जांपल शेर खान है या मोतीलाल ओसवाल है, इनके पास फुल सर्विस ब्रोकर भी है। ये टेक्नोलॉजी पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, अभी उन्होंने शुरू किया है, बट ट्रेडिशनली ये इनका ज्यादा फोकस नहीं होता है। तो फिर इनकी कॉस्ट बहुत बढ़िया थी। और ये क्योंकि पुराने ब्रोकर है, तो ये सारी सर्विस देते हैं। ये मतलब एकदम अच्छे अच्छे HNI क्लाइंट तक को सर्विस देते हैं। जो चाहता है कि अरे मैं उनके ऑफिस में चला जाऊं, एक मेरे को स्पेस मिल जाए, मैं वहां पे बैठ के ट्रेडिंग कर लूं। तो इस तरह की एक्स्ट्रा फैसिलिटी की जरूरत जो हमारा रिटेल इन्वेस्टर है, जो नया इन्वेस्टर है, उसको नहीं होती, क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा है। तो हम्म। रिटेल इन्वेस्टर के लिए, नए इन्वेस्टर के लिए बेटर है आप डिस्काउंट ब्रोकर के थ्रू जाओ। अगर ओके। आपको इसका कंपैरिजन चाहिए कि इतने सारे ब्रोकर हैं, मैं कौन सा लूं, तो अपने चैनल पे एक वीडियो है डिटेल में, आप उसमें देख सकते हैं। थोड़ा बेटर डिटेल मिलेगा, क्योंकि लोगों के रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो एक ब्रोकर सजेस्ट करना उतना ठीक नहीं है। तो रजत भाई एक बात बताओ कि क्या हमको सीधा जी बिजनेस जो यूट्यूब चैनल है या यू टीवी है जो भी है, उनको देख के ही सीधा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए, या फिर एग्जांपल स्क्रीनर एक वेबसाइट है जहां पे पूरा एनालिसिस रिपोर्ट बनती है, उसको देखना चाहिए? मतलब क्योंकि उसको भी देखने के लिए पहले वो समझ आना चाहिए कि स्क्रीनर यूज कैसे करते हैं। ओके। क्या मुझे सबसे पहले बताइए, आपने अपने चैनल पे स्क्रीनर के ऊपर कोई वीडियो बनाया क्या, कि स्क्रीनर में क्या क्या चीजों नहीं का अभी ध्यान तक, रखना? नहीं नहीं। अभी तक स्क्रीनर के ऊपर नहीं बना है। ये आपने तो एक आप, बहुत अच्छा टॉपिक दे दिया, मैं जरूर कंसिडर करूंगा इसको। हाँ तो प्लीज इसके ऊपर जरूर कंसीडर, बट आप अपने स्टॉक्स के लिए तो जरूर देखते ही होंगे वो वेबसाइट। नहीं, मैं स्क्रीनर नहीं देखता हूँ, मेरा अलग तरीका है। मतलब हर एक ट्रेडर का या इन्वेस्टर का अपना अलग तरीका होता है। ओके। तो फिर अच्छा, अब मैं यही पूछना चाहता हूँ कि ये जो एक बंदे ने टीवी पे ज्ञान दिया और मैं जाके स्टॉक करने लग जाऊं, इज दिस करेक्ट अप्रोच? इफ नॉट, देन व्हाट इज द करेक्ट अप्रोच? ओके, आपके अकॉर्डिंग। एक्चुअली डायरेक्टली टीवी पे किसी एक्सपर्ट की बात सुन के ट्रेड करना या इन्वेस्टमेंट करना, वो तो बिल्कुल ही गलत अप्रोच है। दूसरी तरफ ये बोलना कि ये टीवी पे तो ऐसे ही कुछ भी बोलते हैं, इनको कुछ नहीं पता या बेकार है, ये भी गलत है। एकदम उनकी बात आप इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इतना ही बेकार होते तो चैनल बंद हो चुका होता अब तक। तो आपको बैलेंस अप्रोच लेना है। आप उनकी बात सुन सकते हो, वो स्टॉक कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसी एक्सक्लूसिव न्यूज हो, कुछ ऐसा हो जो चैनल के सोर्सेज बहुत होते हैं, तो आपको उससे पता लग जाता है। वो शायद आप पता नहीं लगा पाओगे, तो वो आपको उससे पता लग जाएगा। आपको नाम पता चल गया, अब आप उसको प्रॉपर ट्रैक कर सकते हो। आप उसको अपने सिस्टम के हिसाब से, अपने चार्ट के हिसाब से देख सकते हो कि ये सही है कि नहीं, ये इसने बोला ये ठीक है कि नहीं, कोई ब्लफ तो नहीं है यहाँ पे, कुछ फंसाने का गेम तो नहीं चल रहा है। तो आप अपने हिसाब से एनालाइज कर सकते हो। हाँ, नाम आपको उस चैनल वाले ने दे दिया, क्योंकि उनके रिसर्च शायद आपसे 100 गुना ज्यादा है, उनके पास पूरी टीम बैठी। तो आप अपने हिसाब से देख के इन्वेस्ट करो, आंख बंद करके फॉलो मत करो। वैसे सर लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, व्हाट इज द कॉमन मिस्टेक पीपल डू ड्यूरिंग स्टॉक मार्केट और बिफोर स्टॉक मार्केट? अरे ऐसे मिस्टेक तो बहुत सारी, फिर भी ओके, शॉर्ट में बताने का ट्राई करते हैं। हाँ प्लीज। सबसे पहली बात तो लोग समझते हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत आसान है, यहाँ तो एकदम बहुत आसानी से पैसा कमाया जा सकता है, रातों रात करोड़पति बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं होता, बहुत मुश्किल काम है। अगर ऐसा होता तो सारे लोग यही काम कर रहे होते। टाटा, बिरला, अंबानी जितने भी है, वो तो सारा अपना यही ऑफिस सेटअप कर लेते। उनके पास वो सारे सोर्सेज है, बेस्ट ट्रेडर्स हायर कर सकते हैं, बेस्ट सॉफ्टवेयर ला सकते हैं दुनिया के, कोई भी अच्छी टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, बट वो ये काम नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि कंसिस्टेंट पैसा कमाना और जल्दी कमाना मुश्किल काम है।
तो अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आप भी ये मत समझिए कि मैं एकदम बिना नॉलेज के और आसानी से पैसा कमा लूंगा या जल्दी कमा लूंगा। तो ये थॉट प्रोसेस सबसे पहले छोड़ दो। देन सेकेंड है कि आपको एकदम प्रॉपर लर्निंग करनी है यहाँ पे, उसके बिना आप लंबा टाइम तक नहीं टिक पाओगे। थोड़ा बहुत हो सकता है आपने लक से किसी भी रीजन से कमा लिया, या 2020 में बहुत लोगों ने कमाया होगा। देखो 2020 में मार्केट की कंडीशन बहुत अच्छी थी, वहां पे पिच की कंडीशन बहुत अच्छी थी, बॉलर्स के लिए कुछ था नहीं, बेसिकली फ्लैट विकेट था, तो सबके रन बने ही है वहां पे। तो मतलब उसको देख के कभी गलत फहमी मत रहना, अरे मार्केट हमेशा ऐसा ही चलता है, बहुत आसान है, मैं तो बना दूंगा। हम्म। तो ऐसा नहीं होता, आपको बहुत प्रॉपर लर्निंग वगैरह करनी पड़ती है, उसके बाद ही आप कमा सकते हैं। देन नेक्स्ट थिंग है, इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। जैसे पुराने जमाने में ऋषि लोग जो तपस्या वगैरह करते थे ना, इतने सालों के तपस्या के बाद उनको कुछ मिलता था, तो ये भी उसी तरह का है। आपको तपस्या करनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा। अब आप जब लंबी जर्नी करोगे तो बहुत सारे इवेंट होंगे, 9/11 का अटैक भी होगा, लंदन मेटल क्रैश भी होगा, रशिया यूक्रेन का वॉर भी होगा, डीमोनेटाइजेशन का बम भी फटेगा, बहुत कुछ होगा। तो आपको उन सब से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कुछ कर पाओगे। ये मार्केट बहुत समझदार है, आपको पूरा ऊपर नीचे पूरा तोलती है। वो देखती है कि भाई तू इसके लायक है कि नहीं है, तभी वो आपको पैसे देती है, ऐसे वो नहीं देती आपको। तो मतलब इन शॉर्ट में बोलूं, इस चीज में आने के लिए एक तो चाहिए पैसा, और पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेशेंस। पेशेंस और नॉलेज, हाँ। नॉलेज, यस। नॉलेज तो यस, वो तो फिर टाइम के साथ चोट खा के भी आ सकती है, कह सकते हैं। ओके। बट हाँ चोट चोट खा के पैसा नहीं आ सकता, क्योंकि वो एक बार डूबेगा जरूर। हाँ। और चोट से मेरे को एक बात और याद है, मैं कहना चाहता हूँ, गलतियां करो, चोट खाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसी गलती मत करो कि अगली गलती करने लायक ही ना रहो। तो वो मैं कहना चाहता तो मतलब इतना भी पैसा एक साथ मत डाल दो कि सारा का सारा जीरो हो जाए, फिर अगला पैसा लाने लायक ही ना रहो। हूँ। ओके। हाँ, अगर आप मार्केट से बाहर ही होगे तो आपका कुछ नहीं होगा, अगर मार्केट के अंदर हो, थोड़ा बहुत लॉस भी है तो आज नहीं तो कल कवर हो जाएगा, बट अगर मार्केट से बाहर हो गए तब तो खेल खत्म, कुछ नहीं है फिर तो। तो इसका एक सिंपल जाता था एग्जांपल मैं समझा देता हूँ। पेटीएम का स्टॉक्स आया था 2100 का आया था या 2200 का आया था, याद नहीं आ रहा, 2100 या 2400 में से एक था। तो 2150। हाँ, 2150 का था, एंड राइट नाउ प्राइस 570 और 600 मान के चलते। ओके। तो करेक्ट। देखा जाए तो मतलब 3 गुने से ज्यादा ही डाउन है। तो समझदार इंसान ये था कि करेक्ट। सपोज किसी ने उस टाइम पे एक लॉट लिया भी था। ओके। हाँ। तो 14 साढ़े 14 हजार का एक लॉट बनता है, अगर लिया भी था, तो अगर इस टाइम पे वो पैसा डालेगा तो सोचो उसका सीधा कितना डाउन आ जाएगा उसका एवरेज वैल्यू। ओके। तो वही बोलना चाहते हैं कि पैसा उतना लगाओ कि सेकंड पैसा लगाने लायक रहो। उस टाइम पे अगर 10 लॉट ले लिया, फिर अभी बोलोगे अब तो मेरी नैया डूब गई, अभी मैं बैठा रहता हूँ 5 साल तक ऐसे ही कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर बात अलग है। करेक्ट। तो ये स्लो एंड स्टडी विद विंस द रेस, तो वैसा होता है। एंड थैंक यू सो मच रजत सर, ये वीडियो के लिए और नॉलेज के लिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने सब्सक्राइबर्स को कि प्लीज रजत सर का जरूर यूट्यूब चैनल देखना, अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो और पैसा डालना चाहते हो। बट पैसा बहुत ही मेहनत से कमाया जाता है, ये आपको ज्यादा पता होगा, और टीसीएस इन्फोसिस 3 लाख 4 लाख वाले लोगों को ज्यादा पता होगा। ओके। तो सीधा आंखें बंद करके पैसा मत डालना। और ये भी मेरी बात याद रखना, ये मत सोचना अरे यार शिट मैं आज पैसा लगा देता हूँ, अगर मैंने आज नहीं लगाया ना तो मैं शायद कल तक, वो मेरा एक स्टेज निकल जाएगी, मैं शायद लखपति नहीं बन पाऊंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, कितने पुराने आए और कितने अभी नए आएंगे। ठीक है, तो आप उनसे बहुत बेटर हो, तो ऐसा जगाई मत करो, जल्दी जल्दी मत करो। पहले फॉलो करो प्रॉपर रजत सर का चैनल, और भी अगर है यूट्यूब पे अगर अच्छे कोई चैनल तो शांति से पहले ऑब्जर्व करो, वॉच लिस्ट में डालो स्टॉक, एंड देन स्टार्ट योर ट्रेडिंग। और ये सब इतना जल्दी मत में आके मत सीधा 10-10 हजार पे मत डालने लग जाए। ठीक है। थैंक यू सो मच रजत सर वंस अगेन। अगर पॉसिबल होगा देन वी विल हैव अनदर वीडियो विद यू। ओके। फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू मनोहर भाई फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।